सचिन तेंदुलकर का फिनिश प्रोडक्ट है एक कामयाब इंसान, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन यात्रा, अरे रात की 3 बजे जब सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में इस अंगुलियों से खून तक आ जाते थे, वो प्रैक्टिस के दिन आप बायोग्राफी के बिना कहीं नहीं पढ़ सकते। किसी की यात्रा से जितना सीखा जा सकता है उतना फिनिश प्रोडक्ट से नहीं सीखा जा सकता। मैं अब तक मेरी जिंदगी में 400 से ज्यादा लोगों की जीवनियों को पढ़ चुका हूं। उन 400 लोगों की जिंदगियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी की किसी की यात्रा को अगर पता कर लिया जाए तो यात्रा में जितना आनंद है उतना फिनिश प्रोडक्ट में नहीं है। तो आप रियल में अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों की जीवनियों को पढ़े बिना अमीर बनना नामुमकिन है। दौलत से संबंधित सभी चिंता, परेशानी और डरों को लिखो और सोचो फिर भी जिंदा रहोगे क्या? बोलो बोलो बोलो। जितनी चीजें लिख लोगे उसके बाद मर थोड़ी जाओगे, जिंदा रहोगे ना। ये बात आपको ये कह रही है, कितने भी डर हो, कितनी भी चिंता हो, सबको लिख के जला दे, फिर भी जिंदगी आगे बढ़ा। कहीं डर नहीं है, कुछ चिंता नहीं है। अमीर लोग जानबूझ करके टिपिकल डिसीजन लेते हैं, जानबूझ के टिपिकल डिसीजन लेते हैं। सशक्त चिंतन को अपनाओ, मैं नहीं कर सकता को मिटा दो, तब बनोगे धनी। मैं नहीं कर सकता को मिटा दो। अपने आप को योग्यता के हिसाब से लीवरेज करो, रोज अपने आप को एक्सपेंड करो, थोड़ा खींचो, थोड़ा स्ट्रेच करो, ताकि दौलत भी स्ट्रेच हो, बैंक बैलेंस भी स्ट्रेच हो। ये तब होगा जब आप करोगे। दौलत की विज्ञान में ताकत इधर बहुत सारी लगने वाली है, लेकिन सिर्फ एक बार सॉफ्टवेयर पुराना डिलीट, नया डाल लो तो आप विंडोज आपकी फ्री हो जाएगी, जबरदस्त सपोर्ट करने लग जाएगी। वर्क हार्डर एंड लॉन्गर, खूब जबरदस्त मेहनत करो। गरीब और अमीर की पहली काम करने की टेक्निक बता देता हूं। गरीब लोग सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, गरीब लोग सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं। अमीर लोग सप्ताह में 70 से 80 घंटे काम करते हैं। गरीब 8 घंटे काम करने के बाद टीवी का रिमोट दबाता है, बच्चों से मिल लेता है, पत्नी से मिल लेता है, टीवी देख लेता है, यही जिंदगी चलती है। अमीर बनने वाले लोग 70 से 80 घंटे काम करते हैं। उनको पता है आजीविका के लिए काम हो गया, अब सपनों के लिए काम करो। रोज अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना, 70 से 80 घंटे कर लो, 3 साल बाद जिंदगी भर के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा, एक बार कर जाओ। अमीर लोग परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। इस बात का मतलब मुझे चाहिए क्या, उसके हिसाब से पैसा कमाऊंगा। और गरीब सोच, कितना का गया देखे, अब इससे क्या क्या ले पाऊंगा। इन दोनों में रात और दिन का फर्क है। जब जिंदगी में आप अपना भुगतान की अमाउंट कितना चाहिए ये अपने साध्य के हिसाब से साधन चुनते हो ना, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। और साधन के हिसाब से साध्य चुनोगे तो वही हो गई कि जितनी गूदड़ी उतने पांव पिसार। और हम कह रहे हैं सुन, गूदड़ी इतनी लंबी कर ले कि पूरी जिंदगी गुल्ला माटी खा, तेरे को टेंशन नहीं है, गूदड़ी बढ़ा लेना तू। जिंदगी में अगर आप कामयाबी की हदों को पार करना चाहते हो तो यूनाइटेड रहो, लेकिन यूनिटी टूटती है, ये नियम है प्रकृति का। और यूनिटी अगर कोई बनाना चाहता है तो यूनिटी लहू मांगती है रे, यूनिटी लहू मांगती है। जिनकी यूनिटी बनी है वो लहू की बुनियाद पे बनती है। यूनिटी लहू मांगती है। बचना है अगर जिंदगी में टूटने से और बनानी है एक बहुत भयंकर यूनिटी, यूनिटी लहू मांगती है रे, यूनिटी लहू मांगती है रे। ये जानवर को कभी देखा है? इसका नाम है सेही। इसके होते हैं कांटे। जैसे ही टेम्परेचर 3-4 डिग्री होने लग जाता है ये जानवर मरने लग जाता है, ठंड से कांपने लग जाता है, मरने लग जाता है। इसके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, झुंड में आ जाओ, झुंड में आ जाओ। सारी सेहियां झुंड में आने लगती है। जैसे यूनाइटेड होने लगती है, एक कांटा दूसरे के शरीर में चुभता है और खून का फव्वारा छूटता है। तकलीफ होती है, अरे रे यूनिटी लहू मांगती है, खून का फव्वारा छूटता है। कुछ तो उस लहू की उस बलिदान को स्वीकार करके इकट्ठी रह पाती है, वो मरती नहीं है। लेकिन जिनको लहू बर्दाश्त नहीं है, ये जख्म बर्दाश्त नहीं है, वो दूर जाती है। और जैसे ही झुंड से दूर जाती है वो मर जाती है। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं, आज तक अगर कोई यूनिटी परमानेंट और फॉरएवर बना पाया है तो सिर्फ एक बलिदान पे यूनिटी लहू मांगती है रे।
अमीरों की और गरीबी की सोच में सबसे भारी वो परिणामों के हिसाब से धन चुनते हैं, ये धन के हिसाब से जो परिणाम आए वो बस थी न मेडी कि भाई अब अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन साध्य के हिसाब से साधन चुनो, जितना चाहिए, जो परिणाम चाहिए उस हिसाब से दौलत चुनो। दौलत के हिसाब से परिणाम चुनोगे तो हालत फटेली निकलेगी। धनवान लोग हमेशा टारगेट के हिसाब से साधन चुनते हैं, पहले परिणाम फिर आप उसके हिसाब से भुगतान चुनोगे। और गरीब सोच क्या करती है, अब की बार कितना चेक बन गया भाई अपना, सर 1850, अच्छा अगली बार कितना बनने की संभावना है, 500, अच्छा इससे तू गरम मसाला लिया, हल्दी मिर्ची लिया और बस ये साबुन लिया, बस और कुछ नहीं आएगा इससे। अरे पहले चाहिए क्या था ये पहले सोच, पहले कलेजा फेंक उसको लेने के लिए कूद। इस धरती की सबसे अच्छी पढ़ाई कॉलेज के बाद शुरू होती है और कॉलेज के लड़के समझते हैं वाह पढ़ाई से मुक्ति हो गई, जिंदगी बदल गई। असली पढ़ाई कॉलेज के बाद शुरू होती है, जीवन की प्रैक्टिकल पढ़ाई कॉलेज के बाद शुरू होती है। ये आदत को जिस दिन अपने में समा लिया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिंदगी की। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखना होगा, लगातार सीखना होगा, लगातार सीखना होगा, लगातार सीखना होगा। अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, जो उन्नति की तरफ नहीं ले जाए उनके साथ अगर दोस्ती रखी तो एक दिन डूबोगे, नीचे नरक में ले जाकर डुबा के लेके आएगा। ऐसे लोगों के साथ रहो जो सृजनात्मक हो, जो विध्वंसात्मक हो, वो डुबा के छोड़ेंगे रे। जो जिंदगी में उठना नहीं चाहते हो अगर उनके साथ संगत की तो नीचे ही लेके जाएंगे, तो डुबाई देंगे। आपकी संगत आपके जीवन का निर्माण करती है। आप जिनके साथ रह रहे हो अगर वो सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक होना नहीं पड़ेगा, जगत में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपके दोस्त 4 लोग हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, टोटल नेटवर्क 10 करोड़, भाग लगा और भाग पलाया 2.5 करोड़, आपकी संपत्ति कितनी है? 2.5 करोड़। अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपनी डिपेंडेबिलिटी को जबरदस्त मजबूत करो। स्पीड की व्याख्या उनसे पूछना जो जीवन में जानते हैं वैल्यू। अमेजोन का पेज अगर 1 सेकंड लेट खुल जाए, 1 सेकंड अगर वेबसाइट पे लोड ज्यादा पड़ जाए, 1 सेकंड देरी हो तो $1.6 बिलियन का लॉस पर डे का होगा अमेजोन का। $1.6 बिलियन। इसको जाके पूछ के आओ 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है। अगर गूगल की सर्च इंजन 1 सेकंड लेट हो जाए तो 8 मिलियन सर्च का लॉस पर डे होगा उसको। 1 सेकंड कीमती है। अगर आपकी संगत सकारात्मक लोगों की होगी तो आपकी जिंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत अचीवमेंट करेंगे। लेकिन संगत अगर नकारात्मक लोगों की होंगी तो डूब जाएंगे। इस बात को जानने के बाद जो माइंड का डिसीजन है वो ये कहता है कि कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जो भी आप बनना चाहते हो, वो जो दुनिया में बन चुके हैं, उनके जीवन में झांके बिना, उनके जीवन को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करे बिना आप वो बन सकते नहीं। ध्यान से समझ लो, अगर बनना है अमीर तो खुद को हर उस नेगेटिव घटना, उस नेगेटिव व्यक्ति से दूर रख लो। रिजेक्ट द अनफेवरेबल। आपके लक्ष्य में जो चीज साधक नहीं बने उस चीज की संगत मत करो। जो बनना चाहते हो उस रास्ते में वो व्यक्ति या वो घटना मदद नहीं करे, संगत मत करो। अगर जिंदगी में आपने किसी भी नेगेटिव घटना या नेगेटिव व्यक्ति को अपने साथ रखा या आपने उसके साथ अभी भी रहे, अमीरी की खीर में नींबू निचड़ेगा अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हो। बदल दो, वो किताबें बदल दो जो तुम्हें जिंदगी में नौकरी सिखाती है, वो दोस्त बदल दो जो तुम्हें अमीर बनने के लिए मोटिवेट नहीं करते, वो हर नकारात्मक वस्तु से दूर हो जाओ जो जिंदगी में तुम्हें नीचे ले जाती है। उठने का एकमात्र फार्मूला है, ताकत तो लगेगी लेकिन रात तक आप कह दोगे हाँ फर्क तो काफी पड़ गया। अमीरी सिर्फ सोच है, सोचते ही नहीं हो तो आएगा भी नहीं, सोचते ही नहीं हो तो आएगा भी नहीं, सोचोगे तो आएगा। बदल दो अपनी संगत। अच्छा इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं बदल दो अपनी संगत? मुझे बताएं 90% आपके दोस्त कौन से? संगत बदल दो। और ऊंचाई पे जाना है तो और ऊंचाई की संगत करना चालू करो, और ऊंचाई पे जाना है तो और ऊंचाई की संगत करो। आपकी जो सहेलियां हैं अगर वो जिंदगी में आबाद नहीं है आपको भी डुबाएगी।
संगत बदल दो। अगर क्रिएटिव नहीं है वो लेडीज जिनके साथ आप रहते हो, घर को और अच्छा मेंटेन करने वाली नहीं है, जिंदगी में अपने बच्चों को और संस्कार देने वाली नहीं है, तो सारी सुविधाएं उन सारी संपत्तियों को नष्ट कर देगी जो संस्कारों के बिना होती है। ऐसी संगत आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में आपकी संगत ही बनाती है और संगत ही आपका विध्वंस करती है। यह है अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी फाइल। अपनी संगत को अमीरों में ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। जितना अमीर लोगों के बारे में जानोगे, उनकी जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं जानोगे, ये क्या करता था, इसकी चाल ढाल हाल, इसके जीवन का चरित्र, इसके जिंदगी में कुछ डिसीजन लेने की पावर, ये जितना जानोगे उतने ही आप अमीरी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ध्यान रखना, अपने जीवन में जो बनना चाहते हो उनकी संगत तक पहुंचने में अपने पूरे प्राण लगाने का प्रयास करो, शिद्दत से चाहने का प्रयास करो, क्योंकि जितना उनकी संगत करोगे उतनी ही रंगत आती चली जाएगी। अमीर लोग कभी टीवी नहीं देखते, जो लोग टीवी देखते हैं वो कभी टीवी में नहीं आते, जो टीवी नहीं देखते एक दिन टीवी में जरूर आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सृजन सीख लो, थोड़ा सा क्रिएटिविटी की, वही टीवी देखने वाली जितनी ताकत आप सक्सेसफुल प्रिंसिपल पे यूट्यूब पे लगा दो, आप वही ताकत सही जगह डाइवर्ट कर दो, तो दिमाग में से कई फुंतरू निकल जाएंगे। इसका उसके साथ चल रहा है, उसका उसके साथ चल रहा है, ये तो बताता है टीवी। हर उस नेगेटिव घटना को दूर हो जाओ जिंदगी में जो आपको अपनी जिंदगी में सृजन नहीं सिखाए, साधक नहीं बने, आपको ऊपर नहीं उठाए। ऐसी संगत आपको जीवन में कभी फायदा नहीं देगी। धनवान बनना चाहते हो तो बात है, नई गाड़ी जैसी चल रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। अमीर बनने के लिए अमीरों की संगत, हर उस घटना की संगत जो अमीर बनाती है, लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो उतना ही नेगेटिव करेगा जितना जिंदगी में वो अपनी लाइफ को कर चुका है। जीवन में हर एक नया निर्माण किसी विध्वंस की खबर देता है, हर एक विध्वंस के बाद नया निर्माण होता है। आपने अपने पुराने विचारों का विध्वंस नहीं किया, पुराने एटीट्यूड का विध्वंस नहीं किया, वही नजरिया रखा। अगर ये पत्ते जो वसंत की ऋतु के बाद में जब ये पतझड़ आता है, ये पतझड़ में अगर पुराने पत्तों को नहीं फेंके तो क्या नई कोंपले आएगी? ये जीवन का नाम संघर्ष है। लेकिन जो लोग अपने पुराने नजरिए को और पुरानी सोच को यूं बत्ती लगाने के लिए तैयार हैं, उनको नई कोंपले, उनका नया जीवन पूरा स्वागत करने के लिए तैयार है। इस दुनिया में जो लोग ये मानते हैं ना कि समस्याएं तो जगत में थी, रहे हैं और रहेंगी, उनके सामने समस्याएं आती ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कुत्ते की तरह होती है। कुत्ता आया और अपन ने उसको देखते भागो रहा। अब वो पूछेगा नहीं कि मैं आपके पीछे भागू कि नहीं भागू, वो 8 इंच का सामान लेके जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को देखते ही भागना चालू कर दिया। तो प्रॉब्लम आके चिपकती है, और प्रॉब्लम आते ही अगर आपने भागेगा कि नहीं भागेगा? प्रॉब्लम ऐसी होती है। बच्चों के ऊपर सर्वे किया, यूपी के बच्चों के ऊपर सर्वे किया एक सर्वे कंपनी ने कि टीवी देखने से मतलब क्या, रिजल्ट क्या। 38% बच्चे जिन्होंने जिंदगी का क्राइम, सेक्स और जिंदगी की बुरी आदतें सिर्फ टीवी से सीखी है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा, उन क्रिमिनल्स के ऊपर जब सर्वे किया, उन क्रिमिनल्स की जिंदगी में झांक कर और गौर करके देखा, उस टीवी में बताया यही जाता है और कुछ है ही नहीं। या तो हिंसा बताई जाएगी या कोई ना कोई रूप में ऐसी चीज बताई जाएगी जो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो शुरू में लिखा था ना, बलिदान मांगती है, प्राइस मांगती है। ये टीवी आपको जिंदगी में कुछ नहीं देगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ, इस रूपांतरण को सही जगह लगाओ, ये जीवन बदल देगी आपकी। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो सपना चौधरी के गाने देख के डांस करो, या वारेन बफेट की बेस्ट दुनिया के सक्सेसफुल प्रिंसिपल सीखो, या रॉबर्ट टी कियोसाकी के बेस्ट प्रिंसिपल सीखो, या बिल गेट्स के द्वारा बताए हुए दुनिया के अच्छे सिद्धांत सीखो, शिव खेड़ा के द्वारा बनाए हुए नजरिए के ऊपर एक से एक प्रिंसिपल सीखो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास। तो इंजन खोलना पड़ा। तो मैकेनिक ने बोला, डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है, आप भी आदमी का इंजन खोलते हो, उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूं, उसका इलाज करता हूं, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूं, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो?
डॉक्टर ने कहा बात में तो दम है यार, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूं। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। हाँ डॉक्टर साहब, आप चलती हुई गाड़ी का इंजन खोलते हो इसलिए 10 गुना कमाते हो। जिनको लोग भाग्यशाली बोलते हैं, बहुत सारी चीजें भुलाई उन्होंने, बहुत सारी चीजें जो दर्द देती थी, बहुत सारी चीजें जो अतीत की याद आती थी, बहुत सारी चीजें जो अंदर से खंजर घोंपती थी, बहुत सारी चीजें जो कहती थी तूने नहीं किया, तेरा अतीत सही नहीं है, तूने पीछे जो जो किया वो पूरा गलत ही गलत था, तेरी जिंदगी आगे नहीं बन सकती। समुद्र की तरह आने वाले हजारों विचार जो पीछे की याद दिलाते थे, वो जिन्हें दुनिया सौभाग्यशाली कहते हैं ना, कितनी ताकत लगी होगी एक एक विचार को मिटाने में। स्वीकार कर लेना, जीवन जब से है तब से समस्याएं हैं, थी और तीनों काल रहेगी। जिन्हें लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, वो भुला देते हैं इस लाइन को, समस्याएं खराब होती है ये भूल जाते हैं। सॉफ्टवेयर में से फाइल डिलीट, समस्याएं खराब नहीं होती, ये शाश्वत है, ये होती हैं और होवे तो होवे, कोई डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं। या तो इंसान जिंदगी में सफल होता है या सीखता है, फेलियर का नाम ही नहीं है। और सच है वाकई में, एडिसन से जब पूछा आपने बल्ब बनाया तो इस यात्रा में क्या सीखा, कि मैं 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, ये मुझे पता चल गया। 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका मुझे मालूम हो गया जिससे बल्ब बन सकता है। तो वो लोग जिंदगी में सक्सेस और फेलियर को अपोजिट नहीं मानते। मतलब आप अपने जीवन के अतीत में इतना झांक झांक के पिछले बर्बादी इतनी याद आती है कि आगे के हर काम में शंका। ध्यान रखना, दुनिया में भाग्यशाली लोग वो हैं जो लोग फेलियर को और सक्सेस को अपोजिट नहीं मानते। आप अपनी लाइफ में अगर आज से अपना लक जगाना चाहते हो, अपना भाग्य जगाना चाहते हो, तो पंडित जी चाहे आपको कुछ भी बोल दे, ज्योतिष आपको कुछ भी बोल दे, आपका भाग्य आपके पीछे पीछे और आप अपनी जिंदगी में आगे आगे चलोगे। कुछ जीवन में आपको अपनी लाइफ में वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी, इस चक्कर में कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे, ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे ये मायने रखता है उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटा बिरला, डालमिया, सिंघानिया, अंबानीज। सौभाग्यशाली नहीं, कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की फप्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। लेकिन उनको पता था अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। अगर आपको अपने जीवन में वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, अपना भाग्य जगाना है, तो दुर्भाग्य को मिटाना होगा, दुर्भाग्य को मारना होगा, पुरुषार्थ को जगाना होगा, तब आपका भाग्य आपका दरवाजा आकर खटखटाएगा। बीज अगर अपने आप को मिटाएगा नहीं, उसमें से वृक्ष निकलेगा नहीं। एक पत्थर अपने आप को विध्वंस करेगा नहीं, तो उसमें से प्रतिमा निकलेगी नहीं। पुराना मिटे बिना, पुराने को विध्वंस करे बिना नए का निर्माण होने की संभावना नहीं। जीवन में हमेशा खुशी नहीं मिलेगी। जिनको दुनिया सौभाग्यशाली कहती है उनको ये बात पता होती है, नहीं तो खुशी की गुलामी करनी पड़ जाएगी। और जब खुशी की गुलामी करनी पड़ जाती है, खुशी हावी हो जाती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, खुशी रह नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में इस चीज की धज्जियां उड़ाता है सौभाग्यशाली आदमी। खुशी मिलनी चाहिए, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। जिंदगी में अनकंडीशनली अपने आप को आगे बढ़ाता है, आगे धकेलता है, अपने काम को आगे बढ़ाता है। दुनिया के वो दुर्भाग्यशाली लोग जो हमेशा अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं, उनको रात दिन यही चिंता रहती है, मेरा दुर्भाग्य मुझे मार देगा, मेरा दुर्भाग्य, मेरी किस्मत ही रोई पड़ी है। ऐसे लोग जिंदगी भर रोते हैं।
और कहते हैं ना, रोते रोते गया और मरे की खबर लाया। कई सुबह ऑफिस से भी आपके निकलते होंगे तो रोते रोते जाते होंगे, शाम तक कोई बिका नहीं बिका सर। तू ही बिक जा, लेकिन उसका भी मार्केट में मोल नहीं होगा, क्योंकि जो बेच के नहीं आता वो खुद भी नहीं बिक पाता, क्योंकि बेचने से पहले खुद को बिकना पड़ता है। अरे सुनो, लॉजिक अलग और डिसीजन अलग। दुनिया के सक्सेसफुल कामयाब लोग जिन्होंने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस कमा ली, पता है उन्होंने क्या किया? पहले डिसीजन लिया और लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर दिया। पहले डिसीजन लिया, लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर दिया। और आधी से ज्यादा जगत पता है किस चीज में पड़ा है? सही डिसीजन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। अरे तुम कब लोगे? जिंदगी कब फिसलती चली जाएगी, इस चक्कर में मत रहो। पहले डिसीजन ले और लिए हुए को सही साबित कर दो। यही जिंदगी है। शांति से कबूल कर लो, समस्याएं शाश्वत थी, है और रहेंगी। और जो लोग असली जड़ तक नहीं पहुंचते समस्या, उनकी समस्याएं उनको अंदर तक खोखला कर देती है। अरे जिनको ये पता है कि समस्याएं तो है रे, फिर खराब बता के दुश्मनी क्यों लेना? पता है समस्याओं को जो खराब बताते हैं उनके साथ क्या होता है? मेरे को खराब बताता है साले, ले तेरे आके चिपकूंगी मैं तेरे आके चिपकूंगी। तो जब समस्याएं जगत में है और थी और रहेंगी, तो खराब पता की दुश्मनी क्यों? पूरी दुनिया के सक्सेसफुल लोग, अरे कुछ ना कुछ वो भी करते थे, लेकिन उस करने के बाद भी कुछ करते थे। सोचो वो करसन भाई पटेल, बेचारा दिन में नौकरी करता और फिर मिट्टी के साथ खेलता। अरे मिट्टी का नौकरी से क्या संबंध है? लेकिन मिट्टी और नौकरी दोनों जुदा जुदा, लेकिन उसकी तड़प और चाहत थी, मिट्टी से कुछ बना के रहूंगा, मिट्टी से कुछ बना के रहूंगा। एक्सपेरिमेंट को इस हद तक ले गया एक नौकरी करने वाला कि हिंदुस्तान के 70 करोड़ परिवारों का दिल जीत गया और बना दिया निरमा वॉशिंग पाउडर। एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी निरमा वॉशिंग पाउडर कैसे बना दिया? जब अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। मैं अमीर बनने जा रहा हूं सर, आज फटफटी पे आया हूं, आने वाले दिन मेरे होंगे। लोगों के कोई ना कोई रूप में टाइम होता है, अपना दौर आएगा सर। आज बाइक पे हूं, इन दिनों के जितने मजे लेने हो ले लो, फिर कभी बाइक नसीब नहीं होगी क्योंकि कार से नीचे नहीं उतरोगे। अरे बता दो दुनिया को, फिर देखो करामात। दौलत आएगी, लेकिन बताओगे नहीं ना, छिपाओगे तो नहीं आएगी। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा अलादीन का चिराग है, इसको जितना घिसोगे उतना धन आएगा। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, डिफेंसिव नहीं खेलते, डिफेंसिव नहीं खेलते, जीतने के लिए खेलते हैं। और गरीब लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं। एक मैच था श्रीलंका से अपना, फरवरी 2012, और 300-350 रन बनाने थे और अपने पास ओवर थे 40-50। उसमें विराट कोहली ने उस मैच को 38-36 ओवरों में जिता दिया। कभी जिंदगी में हार का डर नहीं, जीत के लिए मतलब जीत के लिए होगा, मतलब होगा। अब लेवल बदलना होगा। आप जब जब जिंदगी में जीत के लिए खेलोगे, अचीवमेंट आपसे नजदीक आएगा। और जिंदगी में जब जब हार से बचने के लिए खेलोगे, आप नीचे जाओगे। इंडिया ने दोनों वर्ल्ड कप जब जब जीते, वो जीते जब डिफेंसिव खेलना बंद किया, एग्रेसिव खेला। चाहे जुबान में एग्रेसिव, चाहे गुस्से में एग्रेसिव, चाहे खेल में एग्रेसिव, तब जीते हैं। दुनिया में जो लोग गरीब होते हैं, उनकी सोच का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, हार से बचने के लिए जब हम खेलते हैं ना, तो वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाते। जब जब जीत के लिए खेलोगे तो जीतोगे, और जब जब हार से बचने के लिए खेलोगे तो नियम से हारोगे ही हारोगे। आज तक इस हॉल में बैठे हुए कितने लोगों ने सोने की सिल्लियां देखी है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। सोने की सिल्लियां, जिसको कैडबरी बोलते हैं। ऑल राइट, लगभग 10 लोग हैं जिन्होंने सोने की सिल्लियां देखी, 10 से 12 लोग। वंडरफुल। अब सुनो, अब असली क्लाइमेक्स तक आ रहा हूं। क्या मैंने ये बोला था कि आपने खुद ने फिजिकल टच करके देखा है? गूगल पे भी तो देख सकते थे। बताओ गूगल पे अवेलेबल है कि नहीं है? पता है क्यों नहीं देखा? मेरे बाप दादाओं ने नहीं देखा तो मैं क्या देख के क्या करूंगा? इसका मतलब जब तक सोच में डिमांड नहीं आएगी, तब तक फिजिकल कैडबरी देख नहीं पाओगे। समस्या को पकड़, समस्या कहां है? असली समस्या समस्या में नहीं है,
समस्या को बुरा मानने में है। असली समस्या जगत की इसमें नहीं है कि समस्या है, समस्या को बुरी माना और समस्या ने आपके ऊपर अटैक किया। कभी नहीं, कुछ भी मिले स्वीकार करते हैं सौभाग्यशाली लोग। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था, पूरी सेना को उतारता था। जिन जहाजों से वो आया था उन 5 जहाज को बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द लग गया। गरीब सोच और अमीर सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गरीब सोच वाला रुक जाता है। जो चीज जिंदगी में रुक गई और ठहर गई, पानी रुक गया तो सड़ेगा रे, पार्टी में अगर पलटी नहीं लगाई तो जलेगी रे, और घोड़े को अगर ज्यादा हिलाया नहीं तो अड़ जाएगा रे। ये प्रिंसिपल है। अपने आप को जिंदगी में हकदार महसूस करो। आप गरीब से अमीर बन सकते हो, ये हकदार महसूस करो, आपको पूरा हक है। फील में बहुत ताकत है, फील करो, आपकी रिचनेस को फील करो। अरे एक बीड़ी पीने वाले के पास जब बीड़ी नहीं होती ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगले आधे घंटे में बीड़ी उसके चरणों में मिलती है। अरे तो जो बीड़ी सोच रहा है उसको बीड़ी मिल रही है, जो कैडबरी सोच रहा है उसको कैडबरी मिलेगी, लेकिन इसमें घुसती नहीं है। अरे बारे सोना, सोना, अरे सोना तो तब मिलता है जब सोना छोड़ना पड़ता है। समझ में आई? सोना छोड़े बिना सोना मिलता नहीं है, नींदें छोड़नी पड़ती है। जब हार से बचने के लिए खेलते हो तो हालत इतनी फटेली हो जाती है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, और जब आप जीतने के लिए खेलते हो तो ऑस्ट्रेलिया इतने वर्ल्ड कप जीत के क्रिकेट की दुनिया में बापू पता है क्यों है? चाहे 8वें नंबर का खिलाड़ी आ जाए, चाहे 90वें नंबर का खिलाड़ी आ जाए, टेस्ट को कभी ड्रा कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला, कभी किसी गेम को हार से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के डीएनए में खेल है, ऑस्ट्रेलिया के डीएनए में खेल का बापू है वो बापू। कोई सा ही खेल हो, ऑस्ट्रेलिया बापू है। क्यों? उसके डीएनए में जीतने के लिए खेलना है, हार से बचने के लिए खेलना नहीं। एक आदमी रंगमंच पे नाटक करता था, तो उसने अमरीश पुरी का रोल किया, मतलब गंदा वाला। तो वो लेडीज की इज्जत के ऊपर हाथ डाल रहा था, रंगमंच पे चल रहा था ओरिजिनली, है ना, जैसे अपने चलते हैं ना रविंद्र रंगमंच पे। तो उसने जिस तरीके से अभिनय किया तो दर्शकों में से एक आदमी को गुस्सा आ गया और जूता उठा के उसके ऊपर मार दिया। क्रोध आता कि नहीं आता? उसने जूते को माथे पे लगा लिया। अरे रे, आज मेरा अभिनय पास हो गया। जिसने नकल को इतना हसल समझ लिया कि जूता तक मुझे दे दिया रे, आज अभिनय पास हो। ऐसा अभिनय चाहिए सोने को, ऐसा अभिनय चाहिए रिचनेस को फील करने के लिए, ऐसा अभिनय चाहिए। रोम रोम में गरीबी जिसके गुथी हुई हो उसको अमीर कैसे बनाएंगे? फाइल को डिलीट करो, अचीवमेंट सारे आ जाएंगे। रिचनेस को फील करो, आ जाएगी। अमीरी को जब तक खोजोगे नहीं तो मिलेगी कैसे? अरे ऐसे सोचेंगे नहीं तो होगा क्या? तो सोचोगे तब होगा। तो आज तक अमीरी को सोचा ही नहीं तो होगी कैसे? एक शराबी को कभी देखा है कि वो शराब ढूंढ रहा है, मिली नहीं? किधर भी मिलेगी उसको, किधर भी मिलेगी, मिलना ही होगा उसको, क्योंकि तड़प है उसकी, मिलेगी मिलेगी। तो जब ये सिद्धांत शराबी पे लागू होता है तो ये अमीरी पे भी लागू होता है। तुम चाहो, खाली चाहोगे तो मिलेगी। उस दिन अमीरी आएगी। अमीरी के सिद्धांतों से अमीरी आती है। अचानक लॉटरी नहीं लगेगी, बिजली नहीं कड़केगी, ले हो जा अमीर तू रातों रात, तो फिर दिन में आ भी जाएगा नीचे। अमीर को महसूस करो। अरे जो जो जिसमें मास्टर है वो लिखो, उन शक्तियों को लिखो, उसका इस्तेमाल कहां हो सकता है लिखो। अरे अपनी पावर्स को लिखो, जो है वो लिखो। ये मत कहना कुछ नहीं है मेरे में, हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा झूठ। तेरी अंगुलियों के निशान इस जगत के 7.5 अरब लोगों में से एक से भी नहीं मिलते। इसका मतलब एक खूबी ऐसी है जो दुनिया में दूसरे में नहीं, आप में ही है। लिखो, अरे लिखो।
प्रकृति ने आपको एक खूबी ऐसी अनमोल दी है, उसको लिखो और उसको ही सींच के और पौधे को बड़ा कर जाओ। आप तो तूफान मचा दोगे। लिखो, आपको महान उपलब्धियां मिलेगी जब आप अपनी उपलब्धियों को लिखोगे और अपने पावर्स को लिखोगे। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पे ध्यान देते और गरीब लोग अपनी तनख्वाह पे ध्यान देते हैं। कितना आया भाई इस महीने का? हाँ आ गया, अच्छा है। पहले तो ये सुन लेना, अमीरी के और धन के सिद्धांत और विज्ञान को जानने के बाद फुकरिया भी अमीर बन सकता है। मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है? 7 जीन्स 7 टी शर्ट। वर्ल्ड की टॉप नेटवर्थ जिनके पास है, उन विश्व के टॉप 10 दिग्गजों में है मार्क जुकरबर्ग। क्योंकि जीवन सरल है। जीवन को सादा रखना भैया, जीवन सरल रखना, दौलत टिकेगी। दरअसल दौलत सरलों के पास ज्यादा टिकती है। जिसने सोचा ही नहीं उसको नहीं मिलता भाई। पुरानी फाइलें डिलीट कर दे, सॉफ्टवेयर को फोड़ दे और इसमें घुसा कुछ जो अमीर बनाए। ये घुसे बिना अमीरी आएगी नहीं, सोचने से अमीरी आएगी। घुसा कुछ। आज तक कैश नहीं देखा, आज तक सिल्वर की 30 किलो की बट्टी नहीं देखी, आज तक कैडबरीज नहीं देखी, तो आएगी कैसे? अरे सोचा ही नहीं तो प्रकृति जबरदस्ती कीड़ा करने थोड़ी देगी आपको। जब तक जिंदगी में सोचोगे नहीं, महसूस करोगे नहीं, तब तक होगा नहीं। और महसूस करे बिना, हुए बिना रहेगा नहीं। ये नियम है। जब तक शिद्दत से नहीं चाहते तब तक होता नहीं है। अमीर को महसूस करते हैं, अमीर लोग होने से पहले महसूस करते हैं। जिंदगी में वो सब चीजें परचेज करो जिनकी आपको जरूरत है। अगर वो परचेज कर लिया जिनकी जरूरत नहीं है, तो कुछ सालों बाद वो बेचना पड़ेगा जिसकी जरूरत आपको थी। वॉरेन बफेट, जीवन सरल है। और कौन है वॉरेन बफेट? दुनिया का सबसे धनी आदमी। अब इतनी नहीं है उसका दूसरा परिचय, जिसने 3 बार अपने जीवन की 90% दौलत जिसने डोनेट कर दी हो। बिल गेट्स फाउंडेशन को 3 बार 90% दौलत डोनेट कर दी, लेकिन फिर बन जाता है अमीर। अमीरी का सरलीकरण। उसका मकान है कई बीघाओं में, लेकिन दूसरा नहीं बनाया। एक ये जो है, क्या कह गया? अरे जीवन के उन हिस्सों का ध्यान रखो, जिंदगी में फिजूल खर्ची के ऊपर जिंदगी मत लगाओ, उन पे लगाओ जो आपको एसेट्स क्रिएट करें। आज तक की जितनी फाइलों को आपने रखा है अपने अंदर समा के, उसको डिलीट करके इस फाइल को डाल लो। आज अपनी जिंदगी में एक प्रण ले लो कि रोज अपनी जिंदगी में अपनी नेटवर्थ के लिए मुझे 2-5 मिनट गूगल को देने, 2-5 मिनट मुझे यूट्यूब को देने। किस बात के लिए? मुझे मेरी अमीरी इन सेंसेस से अंदर जाती है। कोई भी फीलिंग्स इन ज्ञानेंद्रियों से तो अंदर जाती है। यही तो हम तक सूचना और डेटा पहुंचाती है। देखो रे भैया, आज से देखना चालू करो। एक दिन प्रकृति आपको सच करते हुए आपके पास सोना ला के देगी, आपके पास सिल्वर ला के देगी, आपके पास एमराल्ड ला के देगी, आपके पास एक बार रत्नों का खजाना ला के देगी, पन्ना ला के देगी। रिच महसूस करोगे तो होगा। जब जब समस्या आती है ना, तो दुनिया रोती है। जब समस्या आई और रोना शुरू किया, तो 1 साल से 2 साल में आप पता है क्या बन जाते हो? कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। समाधान के रूप में साबित करो, खुद समस्या मत बन जाओ। समाधान ढूंढ, ऐसी तो समस्या आएगी। आपके पास कभी ये समस्या आ सकती है, ओ परमाणु बम क्यों नहीं बनाया तुमने अब तक? कभी ऐसी समस्या आएगी भाई पाकिस्तान से आपकी बातचीत अभी बंद क्यों है, क्यों आगे चल के बढ़ो, कुछ करते? ऐसी आएगी? ये नॉर्मल हिस्से हैं जिंदगी के। लेकिन अपनी जिंदगी में जो भी संकट और समस्या आती है, उस टाइम सॉल्यूशन करने के नेचर के लिए इस रैम को बढ़ाओ, ताकत लगाओ, इस पे प्रेशर पड़ने दो। इस पे जितना प्रेशर पटकोगे ना, एक दिन मिस्टर सॉल्यूशन बन जाओगे। लक्ष्य के लिए जिंदगी दौड़ाते हैं लोग, और लक्ष्य के बीच में कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। कई बार अहंकार को नीचे गिराना पड़ता है, कई बार जख्म सहने पड़ते हैं, कई बार घाव सहने पड़ते हैं। लेकिन पर्पज जिसका है वो ही चैंपियन बनता है, क्योंकि कमिटमेंट पर्पज के बिना कभी नहीं आता है। जिस दिन आपकी वैल्यूज और आपका एक्शन एक हो गया, उस दिन आपका बेटा कहेगा मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं। जिस दिन आपकी वैल्यूज और एक्शन एक हो गया, आपकी पत्नी आप पे गर्व करेगी। सारी दुनिया छोड़ के चली जाए, लेकिन अच्छे लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वैल्यू और एक्शन एक है। अगर वैल्यूज और एक्शन एक हुए, तो एक दिन दुनिया चिल्ला के कहेगी ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा, ये ब्रांड बिकेगा। अपनी वैल्यूज और अपने एक्शन को कभी अलग मत करो। कमिटमेंट तब निभा पाओगे। तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा।
अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है, क्योंकि चुनना अपने जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ जिंदगी है। अच्छा करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। अगर मैं मेरे बच्चों को पुचकारूं ना ऐसे, बेटा मैंने तुम्हारी इतनी व्यवस्था तो कर दी कि तुम्हें जिंदगी में किराया इतना आएगा कि तुम्हारी तो कट जाएगी, तुम मस्त रहो ना। मैं सालों की ऐसी तशरीफ लाल करता हूं इनकी दोनों की, क्योंकि मेरी हुई थी, पिताजी की हुई थी, दादाजी की हुई थी। परंपरा डैडी, परंपरा। 5 वर्ष से पहले कभी बच्चे को मारना नहीं, ये विज्ञान है। 16 से बाद में कभी सोचना भी मत, लेकिन 6 से लेके 15 तक महान अवसर है, महान अवसर है। एक आदमी था, उसको बादशाह ने अजीब सजा दे दी और ऑप्शन दिए, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले। कौन सा चुनेगा? तो सारी दुनिया, पहले कोड़े तो पहले ही दर्द करने लग जाते हैं मारने से पहले। उसने कहा प्याज, प्याज खिलाओ जी। 1 2 5 10 15 12 बंद बंद, प्याज बंद, कोड़े कोड़े, 1 5 10 बस प्याज, कोड़े नहीं प्याज। फिर 10 15 20 सब में से धुआं निकल रहा है, पारे बंद कर, कोड़े कोड़े, बंद कर बंद कर बंद, प्याज कर कर 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया, और ऑप्शन था 2 में से 1 खा ले। तो काम तो जीवन में एक पूरा ध्यान और फोकस के साथ वो करो। धरती पे जो जीव आया है उससे भूलें, गलतियां और पाप होंगे, लेकिन उठ वो जाएगा परमानेंट और फॉरएवर जो गलतियों की माफी मांग लेगा और पापों का प्रायश्चित कर लेगा। चैंपियन वही बनता है। इसलिए राम, बुद्ध, महावीर, कृष्ण का नाम हम जानते हैं। अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बनता है। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो जैसा अच्छा स्पीकर बनना है उसको उतना ही सुनना होगा। ये चैंपियन ऑनेस्ट होते हैं और ऑनेस्ट लोग शांति से सुनते हैं। जिसको मिलता है उसको दर्द का एहसास नहीं होता रे, और जो चुनता है उसके प्राण पूरे लग जाते हैं रे। दुनिया में जितने लोगों को मिला है ना, वो उसको असीम लेवल तक सृजन नहीं कर पाए। मिला हुआ और चुना हुआ क्या फर्क है? जितना राहुल गांधी जी में और मोदी जी में है, क्या फर्क है? एक को मिला है, एक चाय बेचते 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 झाड़ू निकालते निकालते चुन के आया है। फर्क है कि नहीं है? अक्षय कुमार में और अभिषेक बच्चन में क्या फर्क है? एक को मिला है, एक ने चुना है। अभिषेक बच्चन को मिला, लेकिन अमिताभ बच्चन ने चुना। अमिताभ बच्चन ने लिवरेज करके दुनिया को दिखा दिया। वो बेचारा, उसका अचीवमेंट है, वो ऐश्वर्या से शादी कर लिया, ये उसका अचीवमेंट। हम ही अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। अपनी समस्या खुद मत बनना। धरती पे दुनिया में कोई आपकी समस्या नहीं है। खुद के अलावा कामयाबी को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर आप कामयाब जीवन में हो नहीं रहे हो तो आप ही वजह हो, दूसरा नहीं है, आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। अरे कोई वस्तु दूसरे वस्तु में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यह धरती का अनमोल नियम है। आप अपनी जिंदगी की बीमारी खुद बन जाते हो। एक दुनिया की बहुत बड़ी सर्वे कंपनी जिसने सर्वे किया था, उसने 55,000 वृद्धाश्रमों पे सर्वे किया था जाके दुनिया में। उनसे पूछा, क्या तुमने तुम्हारे बच्चों को तकलीफ दी थी क्या जो छोड़ गए? 98% माँ बाप ने बोला, काश हम उनकी तशरीफ लाल कर लेते, उनको प्यार ज्यादा दिया था। जिन बच्चों को प्यार ज्यादा मिलता है वो बच्चे एक दिन कठोर बनना पड़ता है, कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। कठोर, आप जिस प्रोफेशन में हो कई बार कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। पहले मेरा प्रोफेशन है, कठोर फैसले लेने होंगे। अरे आप में बहुत कुछ है यार। दुनिया में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, सोच छोटी और बड़ी होती है। जूते बनाने का काम छोटा, लेकिन बाटा ने उसको लीवरेज कर दिया। लोहार का काम छोटा, लेकिन टाटा ने करके उसको लीवरेज कर दिया। आप और हम उस युग में आ गए जहां दुनिया में धन ही धन बरस रहा है, लेने वाला चाहिए। लेकिन दुनिया में लकी लोग उनको कहते हैं जो पहले डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को सही साबित करते हैं। पहले डिसीजन लेते हैं और फिर अगर डिसीजन गलत भी हो जाए तो ताकत लगा के उसको सही करते हैं।
एक घटना जीवन बदल देती है, लेकिन तब जब आप दौलत के बारे में परिभाषा अपनी सही करोगे। हमारा दोहरा बर्ताव ही हमें दौलत से दूर रखता है। दोहरा बर्ताव नहीं, दौलत के बारे में सीधी बात करो, क्रिस्टल क्लियर बात करो। बना बनाया भाग्य नहीं मिलेगा जिंदगी में। भल्लाल देव को अलग औजार मिले थे बाहुबली में, और बाहुबली को अलग औजार मिले थे युद्ध लड़ने के लिए। भल्लाल को मिले थे आधुनिक हथियार, और बाहुबली को मिले बेचारे को मोटे मोटे घोड़े। और मोटा घोड़ा जैसे फेंका ना तो वो पार्टियां बहुत खुश हो गई, याद है ना, ये बहुत खुश हो गई। अरे लेकिन वो बाहुबली था, वो मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं था, तंबू उखाड़ लाए रे। और मोटे घोड़ों के साथ फिर वो हथियार बना के तंबू फेंका, और जो फिर तीर चलाया और आग बनाई। इसको कहते हैं धरती तुम्हारे साथ हो सकता है, बहुत बड़ा न्याय नहीं करे, तुम्हारे लिए रेड कारपेट नहीं बिछाए, तुम्हें अपने लिए रेड कारपेट खुद को तैयार करना पड़ेगा। कुत्ते के और शेर के दोनों के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, और शेर की लाठी मारो जिधर से समस्या आ रही है वही खत्म कर देगा। पता है क्यों? दोनों में फर्क है। उसको प्रॉब्लम पता नहीं है, जड़ तक नहीं जाता, और शेर जड़ तक जाता है। जिधर प्रॉब्लम है चोट उधर करनी होगी। अगर गोल पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब कच्चा है कुछ भीतर, अभी आग नहीं लगी है, कुछ पाने की चाहत नहीं है। अपने बच्चे जो चीजें मांगते हैं वो देने में कहीं कॉम्प्रोमाइज रखो तक तो नहीं घुसा हुआ है। जिंदगी उसकी अपने अंजाम तक पहुंचती है जो अपने टारगेट के बाद अपनी जिंदगी को छोड़ देते हैं। जो लक्ष्य के लिए चलते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, और लक्ष्य पूरा उनका होता है जो संकल्प के साथ भागते हैं। वो औरों से अलग होते हैं, उनका सोना उठना बैठना चलना, उनकी जिंदगी साधारण इंसान से अलग होती है। और आप जिस युग में अब आ गए ना, उस युग में तो एक लेडीज गुजरात की साधारण, उसका नाम निशा, वो खाना बनाती थी, और मन में ऐसा विचार आया, बच्चों ने बोला माँ खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पड़ोस की आंटी को भी सिखा दो। पड़ोस की आंटी को सिखा, पड़ोस की आंटी के घर में खुशहाली आ गई। निशा जी का दिमाग हिल गया, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, लोगों को इस पे मोबाइल पे सिखाती हूँ। निशा जी ने सिखाना चालू किया, नॉर्मल टूटी फूटी रसोई से दिखाना चालू किया। आज दुनिया उसे निशा मधुलिका कहती है, और दिन की इनकम लाख रुपया है यूट्यूब अमेरिका से जो मिलती है। गंदगी की बदबू और अच्छाई की खुशबू दीवारों में कभी कैद नहीं होती, एक न एक दिन जीवन में सामने आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, अपनी अच्छाई को डेवलप करे जाइए। नेपोलियन बोनापार्ट के सामने उसका सेनापति आके बोलता है कि साहब एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसका शौर्य, उसका पराक्रम बहुत जबरदस्त है, उसको सेना में भर्ती कर ले क्या? और उसके गुणगान कर रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला एक मिनट, ये बताओ वो भाग्यशाली है कि नहीं? नेपोलियन बोनापार्ट भाग्यशाली लोगों को सेना में लेता था, और भाग्यशाली का पता होने का एक ही तरीका है, वो अपने जीवन में इन सारी बातों पे जो खरे उतर जाएं, वो भाग्यशाली। अपने जीवन में अच्छाई जो है ना, उसका ऋण कभी कोई भुला नहीं सकता। आपकी अच्छाई आपको जीवन में कई गुना ताकत बन के रिटर्न देती है। अगर जिंदगी में आपने अच्छाई की तारीफ नहीं की तो आपने अन्याय कर दिया। छोटी छोटी घटनाओं से कामयाबियां मिलती है। तीसरी मंजिल वाले को बोला ये सारी सुविधाएं ले लो, लाखों करोड़ों की मशीन ले लो, आपकी इस मंजिल पे एक्सरसाइज करो और जीवन में स्वस्थ हो जाओ। और 11वीं मंजिल वाले को बोला कुछ नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, 12वीं मंजिल पे पैदल जाओ और एक बार वापस जाके आ जाओ। 1 साल बाद जब दोनों का डिसीजन लिया, ये तीसरी मंजिल वाले नकारा थे। इनमें से एक भी आदमी ने एक्सरसाइज नहीं की जिसको सारी सुविधाएं मिली थी, और उन्होंने सिर्फ बेचारों ने सीढ़ी चढ़ना चालू किया। रोज सीढ़ी चढ़ के आया 12वीं मंजिल पे। उन सब लोगों का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उनका ट्राइग्लिसराइड, ये सब 1 साल बाद चेक किए। इनसे 100 गुना बेहतर स्वास्थ्य वो पा चुके थे। सुविधाओं से संपन्नता नहीं मिलती रे। छोटे कदमों के लिए जो राजी नहीं होगा वो बड़े कदम नहीं उठा पाएगा। एक लड़का था जिसका नाम था दिलीप। उसके पिताजी की डेथ जल्दी हो गई। वो केवल म्यूजिक बजाना जानता था
वो छोटा मोटा काम करने लगा, थोड़ी शादी ब्याह में जाके गाने लगा, कुछ कहने लगा, कुछ म्यूजिक देने लगा। फिर वो जाके एक बार अपनी फ्रेंड थी उसकी शारदा, उसकी पार्टी में गया। उसकी पार्टी में गया तो वहाँ पे आया था एक व्यक्ति जिसको लोग दुनिया मणिरत्नम के नाम से जानती है। शारदा ने इस लड़के के बारे में सिर्फ स्टोरी उसको बताई मणिरत्नम को। मणिरत्नम ने उसकी परफॉर्मेंस को देखा। एक दिन मणिरत्नम ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको मौका दिया रोजा फिल्म में। और दुनिया अब उस दिलीप को AR रहमान के नाम से जानती है। अगर वो दिलीप नाम का लड़का अगर शारदा लड़की के यहाँ मिलने नहीं जाता और उससे उसके रिश्ते नहीं होते तो मणिरत्नम मिलता क्या? नहीं मिलता ना। ज्ञान में निवेश विश्व का सबसे बड़ा निवेश है। प्रॉपर्टी कुछ परसेंट रिटर्न देगी, स्टॉक्स कुछ परसेंट रिटर्न देंगे, लेकिन ज्ञान पूरे विश्व पे राज करवा देगा। ज्ञान में इतनी ताकत है। दुनिया के सफल लोगों की जीवनियां पढ़ो, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंस को पढ़ो, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को सुनो, देखो, जानो। रात दिन जो करो वो बन जाओ, जो चाहते हो उसको पूरी तरीके से करो। अपने जीवन में ज्ञान में ऐसा डूबो कि ज्ञान ही बन जाओ। एक ज्ञान में अगर एक भी रुपया निवेश किया है, एक दिन कई गुना हो के आएगा। जीवन में जब भी कभी ज्ञान में निवेश करने का मौका मिले ना, नॉलेज में निवेश करने का, चूकना मत और डरना मत। आप अपने जीवन में लोगों को खोना नहीं, अच्छे लोगों को हमेशा डेवलप करते रहना, उन पे इन्वेस्ट करते रहना। अपने जीवन का बहुत समय, धन, एनर्जी लोगों को डेवलप करने में लगना। अपने जीवन की 10% वेल्थ इस बात पे खर्च करना। आप लोगों को बना रहे हो, लोगों को डेवलप कर रहे हो, दोस्त डेवलप कर रहे हो जो आपकी केयर करेंगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कहां से कहां, कहां से कहां और कहां से कहां जीवन निर्माण हो जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में ये ध्यान रखना, अपने सौभाग्य के निर्माता आप हो। दुनिया बोलेगी तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लोग कहेंगे तुम बुरे बर्ताव के लायक हो, लोग कहते हैं तुम एक हारे हुए व्यक्ति हो, लोग कहेंगे तुम दूसरों की तुलना में कुछ भी नहीं हो। दुनिया बोलेगी लोग तुमसे नफरत करते हैं तो दिल पे मत लगवा लेना। दुनिया में हर नेगेटिव आदमी जो आपको अपनी जिंदगी में ऐसा कह रहा है जो आपको दिल को दर्द दे रहा है, वो लोग हार जाएंगे जो दिल पे ले लेंगे। हजारों बातें ऐसी हैं जो लोग आपके ऊपर छींटाकसी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पता है आप क्या कर रहे हो। आप उस पूरी जमात से और पूरी कौम से उठ के 95% की भीड़ से उठ के 5 में आना चाह रहे हो, तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप उनसे बाहर निकल के उनसे ऊपर उठने जा रहे हो। ये उनकी बर्दाश्त के हद से बाहर है, इसलिए वो नींबू मारेंगे। चिंता मत करना, आप यूनिक हो, आप यूनिक हो। अपने जीवन में जो तुम्हें नेगेटिव मिलता है, जो धरती पे आपको जितनी बातें नेगेटिव मिलती है, उन सब बातों को अपनी जिंदगी पे, दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोग आपकी जिंदगी में आपके कानों तक ये खबर पहुंचाते हैं तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। गिलास में डाल, नींबू मिला, शिकंजी बना ले। नींबू तो दे ही दिया, अब चीनी मिला, शिकंजी बना, मस्त पी जा। क्योंकि दुनिया का काम ये कहना है आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन अपन उनमें से हैं जो अपनी सकारात्मक भविष्यवाणी को सही करेंगे। जीवन का एक पहलू है, अगर शारीरिक तल पे शांति मिल जाती है तो इंसान मानसिक तल पे उठता है, मानसिक तल पे शांति मिल जाती है तो फिर आध्यात्मिक तल पे उठता है। दुनिया का हर धर्म, दुनिया का हर दर्शन जिसे आपने जीवन में पढ़ा है, देखा है या जी रहे हैं, उस दर्शन में जो चीज़ सबसे कॉमन है वो ये है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। ये विश्व के हर संप्रदाय, हर धर्म, हर एक दर्शन ने ये बात कही है, और मैं भी आपको वही कह रहा हूँ। अपने कर्मों को और अच्छा विकसित कर लीजिए। पिछली पोटली का रिजल्ट आज आ रहा है, आज की पोटली का रिजल्ट कल आने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कर्मों की संभाल करना। आज ही बताओ, ज़्यादा सोना अपने पास होता है कि लेडीज के पास? तो साफ साफ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या? उनके पास इसलिए होता है क्योंकि वो सोचती है, वो सोचती है, वो देखती है, वो ढूंढती है। उनको अरे सोना 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 ऐसे तड़प है उनमें, इसलिए है। जो सोचती है उनके पास है। अपन नंगा घूम रहे, कुछ है ही नहीं सामान अपने पास। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको और क्या दूं? अपने यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां कहीं भी नहीं है। उनके पास क्यों है जितना भी है? अरे सोचा रे,
उन्होंने फील किया। और जिन लेडीज के पास कम होता है उनको तो रात दिन शरीर खत्म होने लग जाए, चाहे ब्लड निकल जाए पूरा, मुझे सोना ला के दे दे, मुझे सोना दे दे, नहीं तुझे चैन से नहीं सोने दूंगी, तू सोना दे दे। होता है कि नहीं होता है? इतनी तड़प जिस दिन आप लेओगे ना, उस दिन मेरी आएगी। अगर आपने दूध पीने की लत नहीं लगाई, दूध की संगत नहीं की, तो दारू की संगत करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जगत में व्यवस्था है। अगर अच्छाई की संगत नहीं की तो बुराई लगानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर पढ़ने के लिए कहीं आपको जिंदगी में साक्षर बनना है तो स्कूल जाना पड़ेगा। अगर आपने स्कूल नहीं गए तो निरक्षर बनने के लिए अलग से कॉलेज नहीं है कि इधर निरक्षर बनाया जाता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर गाड़ी को चढ़ाई पे चढ़ा रहे हो, एक्सीलरेटर दे रहे हो, तब तक तो गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है, सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ दो, वापस लाने के लिए बैक गेट डालना पड़ेगा क्या? ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर अच्छे दोस्तों की संगत नहीं की तो बुरों की करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप अपने अतीत की तरफ जाओगे तो नुकसान बहुत सारा होगा, लेकिन इस बात को अपने दिमाग से मिटा देते हैं सौभाग्यशाली लोग। सौभाग्यशाली लोग जो कहे जाते हैं दुनिया में, वो गाड़ी को फ्रंट ग्लास में देख के चलाते हैं, और कुछ होते हैं जो इस ग्लास में देख के चलाते हैं, ये साइड वाले में, इस साइड मिरर में देख के चलाओगे तो यात्रा करके आओगे कि कोई दूसरा करा के लाएगा। जीवन सामने वाले ग्लास में देख के चलाया जाता है, पीछे वाले साइड ग्लास में देख के जिंदगी नहीं चलती। सब लोग इमीडिएट अपने चिन्ह के ऊपर हाथ लगाओ, अंगुली लगाओ, इमीडिएट लगाओ। वंडरफुल। ये गाल है या चिन्ह है? और मैंने हाथ लगवाया था, अंगुली लगवाई थी ठोडी पे, यहां लगवाई थी ना, लेकिन आपने यहां क्यों लगाई? जगत वो नहीं करता है जो आप कहते हो, जगत वो करता है जो आप करते हो। जगत वो करता है जो आप करते हो। जिंदगी में जिसको मिलता है ना, उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। ध्यान रखना, जिनको मिलता है उनमें कुछ बिरले होते हैं जो उस विरासत को कई गुना कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने अपना पूरा जीवन लगा के, सर्वस्व लगा के पूरी दुनिया में अपनी इज्जत कमाई। राहुल जी ने उसको विरासत को ठिकाने लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया 70 साल इस देश के लिए, जो लोग बलिदान हो गए बेचारे, उसको एक आदमी ने बत्ती लगा दी पूरी। कभी क्या बोल देते, कभी क्या बोल देते, फिर कहते गलती हो गई यार। जो झुक नहीं सकता एक दिन टूटना पड़ता है। इसका मतलब अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते रहो, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते रहो। जितना वजन हल्का करते चले जाओगे ना, यात्रा उतनी आसानी से हो जाएगी। और जितना वजन लादते जाओगे ना, वजन पता है जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है? जो इंसान अपनी गलतियां नहीं मानता और उसको पता भी चल गया ये गलती है मेरी। जिसको पता नहीं हो उसका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन जिसको अपनी गलतियां पता चल जाती है और वो गलतियां स्वीकार नहीं करता, उसको पता ही नहीं उसको कितना बड़ा बोझ अब उसने चालू कर दिया रखना। और जो इंसान अपनी गलतियां मानने लग जाता है ना, अरे टनों वजन। जिंदगी कंट्रोल में होती है, बकरी की तरह नहीं होती। इधर हॉर्न बजा तो इधर भाग गई, इधर बजा तो इधर भाग गई। नहीं, बकरियों के झुंड में पता ही नहीं चलता कौन सी किधर गई, एक आवाज में भाग रहा है। और जब शेर रोड क्रॉस करता है, हॉर्न बजा के बताओ आप ही, अरे साइड में लगा ले रे, बापू जा रहा है। पता है उसकी जिंदगी कंट्रोल में। जिसकी जिंदगी कंट्रोल में होती है दुनिया उससे डरती है। फुली कंट्रोल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपना मार्गदर्शक बनाओ, गुरु बिना कोई आगे नहीं बढ़ता रे। जब जब जीवन में कहीं अटक जाओगे, गुरु के बिना मर जाओगे। और जब जब गुरु था सचिन के पास आचरेकर, जब जब लाइफ में डिमोटिवेटेड हो जाता था, आचरेकर कहता था बेटा कोई चिंता नहीं कर, अपन आगे बढ़ जाएंगे। सचिन ने 17 ऐसी बातें अपनी बायोग्राफी में बताई है जहां जिंदगी में उसको अपने गुरु की जरूरत पड़ी थी। बिल गेट्स को अपने गुरु की जरूरत पड़ी थी, नरेंद्र मोदी को अपने गुरु की जरूरत पड़ी थी। अगर दौलत के खेल में चैंपियन बनना चाहते हो, इस दिमाग को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, इस दौलत और सुख समृद्धि को चाहते हो, तो ध्यान रखना आपको एक गाइड करने वाला कोच चाहिए। क्योंकि ये अदृश्य पावर है, अदृश्य शक्ति दिखने वाली से ज्यादा ताकत होती है। दौलत की पावर में पावर है।
जैसे बिजली के करंट लगता है ना हाथ लगाने से, इस दौलत में भी पावर है। सारी बुराइयों से दूर रख लेगा वो कोच अगर आपके पास होगा तो। इसलिए अपना मार्गदर्शक बनाइए। नो एक्सक्यूज, मत बहाना बना, नहीं तो एक ही चीज बनती है, या तो दौलत या बहाना, दोनों एक साथ कभी नहीं बनती है। उतर जा मैदान में। ये एक अमर प्रिंसिपल है। अमीर लोग अवसरों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग जिंदगी में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कितनी भी घटना कैसी भी हो उसमें अवसर निकालना, ना कि उसमें कीड़ाकांडी करना, ना कि उसमें बाधाएं ढूंढना। अमीर लोगों का ये बहुत बड़ा लक्षण है। अपने आप को अमीर बनाना चाह रहे हो और अवसर आ रहा है और उसमें नेगेटिव ढूंढ रहे हो। अपॉर्चुनिटी में कोई भी तरीके की कठिनाई मत ढूंढ, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, और गरीब लोग कहते हैं हम तो सब जानते हैं, हम तो सभी जानते हैं, हमने तो दुनिया देखी है। और टीवी देखने की बजाय यूट्यूब देखो, वहां नाम बताता हूं कौन कौन है। जो अंगारों पे चला देता है जीवित व्यक्ति को, उसका नाम है टोनी रॉबिन्स, उधर मिलेगा। जिम रोन उसका बापू, ब्रायन ट्रेसी उस जैसा मैनेजमेंट, उस जैसा टाइम का आदमी, उस जैसा विज्ञान जानने वाला आदमी धरती पे है ही नहीं, वो मिलेगा ब्रायन ट्रेसी। रॉबर्ट कियोसाकी उधर मिलेगा, उधर बापू लोग हैं। लेकिन टाइम सपना चौधरी में कम लगाना। आपके माता पिता आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, जिस दिन से चड्डी नहीं पहनी थी तब से मूल्यांकन चल रहा है। उनका कई बार मूल्यांकन था, मेरा बेटा चांद तारे तोड़ के लाएगा। वो माँ बापों के चांद तारे भी गिरवी रख दिया, ये पता नहीं मेरा बेटा कुछ अनोखा कर जाएगा जो जीवन बना देगा। अरे रे, माँ बाप मूल्यांकन करते करते आंखें बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन मूल्यांकन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो रिसोर्स ऑफ सक्सेस का पहला रिसोर्स, जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उनका मैचिंग नहीं है। नहीं तो कामयाबी चरणों में आके लौटती है, जिसके शब्द और क्रिया एक हो जाती है। अगर शब्द हो गए एक बार तो चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अपने शब्दों को जिंदगी में क्रिया से अलग मत होने देना। इस धरती पे एक आदमी दिखा दो जिसकी शब्द और क्रियाएं 5 साल एक रह जाए और वो नाकामयाब हो। इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है। 5 साल अपने शब्द और अपनी क्रियाओं को एक जैसा बना लो, कोई माई का लाल आपको कामयाबी से रोक नहीं सकता। ग्रोथ की चाहत दुनिया के हर चैंपियन को आत्मा से लगती है। वो ये जानता है जिंदगी या तो आगे बढ़ती है या पीछे जाती है, स्थिर रहने का कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में महत्वाकांक्षी रहना चाहिए अगर बनना है आपको चैंपियन। इसलिए चैंपियन को पता है जिंदगी में और फाइट कर और ग्रोथ कर। ग्रोथ का लेवल बढ़ता चला जाता है, ग्रोथ के पैरामीटर बढ़ते चले जाते हैं। ग्रोथ की जिंदगी में अपनी अपनी परिभाषाएं बदलती रहती है, लेकिन ग्रोथ नहीं बदलती। सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। असफल लोगों को हार्डवर्क करना अच्छा नहीं लगता, बॉडी में दर्द होता है। और सफल लोगों ने उस दर्द को सह सह कर, रोज सह सह कर, रोज जिंदगी में हार्डवर्क कर करके हार्डवर्क करने की आदत डाल ली। ये 5 रिंग्स महान खजाना है, क्योंकि ये जिंदगी 5 रिंग्स में चल रही है। सबसे बाहरी रिंग जो दुनिया को दिखती है वो है आपका बिहेवियर, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है बनता कहां से। लेकिन उसको बनाता है आपका नजरिया, आपका बिहेवियर बनाता है आपका नजरिया। मुझे बाद में पता चला नजरिया भी किसी चीज से बनता है। वो नजरिया बनता है आपकी अपेक्षाओं से। ओ हो, अपेक्षाएं बनती है आपकी जिंदगी के विश्वासों से। और ये चारों आइटम जिससे बनते हैं, जो फैक्ट्री है अंदरूनी, वो है आपकी वैल्यूज और जीवन मूल्यों से। मतलब सारे के सारे चीजों का मेन कारखाना जो है वो है जीवन मूल्य। एक आदमी था, एक लड़का था, एमए में फेल हो गया तो सुसाइड करने जा रहा था। तो नदी के पास कूदने वाला था, जितने में एक आदमी आके पूछा क्यों, क्या हुआ? मैं एमए में फेल हो गया, अब मैं मरूंगा। तो उसने बोला तो फिर अब एलकेजी से दोबारा पढ़ेगा क्या? कि क्या मतलब कि तू मरेगा तो तू परमानेंट थोड़ी मरेगा, तू जन्मेगा भी तो सही, फिर से एलकेजी से जाए और बारे में एमए दोबारा दे लूंगा, मैं एमए दोबारा पढ़ लूंगा, मेरा जीरो से नहीं पढ़ूंगा मैं।
लाइफ का एंड करना कभी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, दुखों से दुखी हो जाता है, फिर मरने जाता है, ये सोचता है दुखों से मुक्ति हो जाऊंगा। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। पूरा गेम सोच का है, पूरा गेम प्रोग्रामिंग का है। ये अमीर और गरीब सोच के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो काम बड़ा होगा। अपने आप को बड़ा सोचने में लगाओ, छोटा सोच सोच के और छोटे हो जाएंगे। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। हम ऑलरेडी मिडिल क्लास हैं, रात दिन उनके साथ रहते हैं जो बड़ा नहीं सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। अरे बड़ा सोचो, अरे अमाउंट भारी सोचो, अरे अमाउंट थोड़ा बड़ा सोचो। जिस लेवल को आप अचीव करना चाह रहे हो ना, उस लेवल को सोचो, पैसा कितना आएगा। एक सर्वे किया कंपनी ने अमेरिका, भारत और जापान के लोगों पे कि जब इनके लाइट जाती है तो तीनों क्या करते हैं। अमेरिका वाला लाइट जाते इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फ़ोन करता है, लाइट का अरेंजमेंट करवाता है। जापानी 90% तो ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बिजली बना के रखता है। 1% 2% में मदद लेनी पड़ती है। कि साहब ये वाला क्या करता है कि ये बाहर आकता है और देखता है, रामों की भी गई, शामों की भी गई, तो तेरी क्या खुजली चल रही है, चुपचाप बैठ जाना, गई तो जाने देना, सब मोहल्ले में गई तो। हम पता है गुलाम क्यों रह गए, किसी एक आध को जरूरत पड़ी, उसने बाहर निकल के देखा, अरे ये भी गुलाम, ये भी गुलाम। कोई टिका नहीं सकता मुझे जिंदगी में, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरी कार, मुझे मेरे सपने, मुझे मेरा घर, मुझे मेरे बच्चों के सपने, मेरी पत्नी के सपने, मेरे माँ बाप की अपेक्षा मुझे चाहिए। साला कोई रोक नहीं सकता, मुझे चाहिए रे, चाहिए चाहिए। ये तड़प भी चाहिए, एक तड़प और एक पागलपन, एक शिद्दत से चाहत चाहिए उस गोल के लिए। चैंपियन ऐसा ही होता है, चैंपियन ऐसा ही होता है, परिस्थिति कैसी भी रहे। शरीर और बिजली कोई कनेक्शन है? वो कुर्सी मंगवाई थी आपसे। अंगुली लगाना ऐसे, ओके लगाओ। शरीर में विद्युत है, शरीर में बिजली है, शरीर में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। अरे रे, जिस शरीर में इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, वो दुनिया में अपनी एनर्जी से कुछ भी कर सकता है। अगर अपनी जिंदगी में आपने ये पता किया हो, कभी भी नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ बॉडी। इस बॉडी में एक ऐसा मैग्नेट सिस्टम है जो ऐसा फील्ड उत्पन्न करता है। अगर उस एरिया की ऊर्जा को सही जगह, सही वे में अपनी सोच और कल्पनाओं में लगाया जाए तो इसी एनर्जी से आप चमत्कार कर सकते हो अपने जीवन में, जिसका डेमो भी आपने देखा है। जिसने माइंड को खुराक देना चालू कर दिया, उसका जीवन बदल जाएगा। माइंड स्नैक्स, माइंड का भोजन पता है क्या है? जो रोज जिंदगी एक जैसी हो रही है ना सालों से, ब्रेन वेव पैटर्न, ब्रेन में वेव चलती है और एक पैटर्न बन जाता है। ऐसी एक्टिविटी करो जो कई वर्षों की ब्रेन वेव को तोड़ दे। न्यूरोट्रोफिन हार्मोन पैदा तब होता है जब तू रूटीन को तोड़ता है, अलग अलग एक्टिविटी करता है। उसका माइंड जबरदस्त रहता है, उसका माइंड। और जो रोज घिसा पिटा जिंदगी एक जैसी जी रहा है सालों से, वो सड़ेगा रे, सड़ेगा। जो चाहोगे वो मिलेगा। इस माइंड में इतना पावर है। आज मैं आपको ही आप ही के बारे में बता रहा हूं। आपके पास क्या क्या सामान है, इसी सामान से आप कामयाब होंगे। लेकिन इस सामान की जानकारी नहीं थी आज तक। सौरव गांगुली से पहले का क्रिकेट अलग था, सौरव गांगुली के बाद का क्रिकेट अलग हो गया। पहले डिसीजन नहीं लेता था कैप्टन। सौरव गांगुली से पहले भारत का कैप्टन बॉलिंग करने आ जाए, फटती थी। बॉलिंग नहीं करूंगा, मेरे छक्के लग गए तो। और दुनिया में जब से सौरव गांगुली ने आया, बदल गया, डिसीजन ले लिया। और कितना जुनून और आक्रोश आ गया। लंदन में टी शर्ट खोल के लहरा दिया। और उसके बाद की आप डिसीजन देख लो, चाहे विराट कोहली का देख लो, चाहे आप धोनी के देख लो, और आगे के डिसीजन देखते जाना। आपकी जिंदगी में आने वाली पीढ़ियां तब भाग्यशाली बनेगी जब बाप डिसीजन लेगा। अगर बाप ढीला रह गया, बच्चे कभी डिसीजन नहीं लेंगे। अगर आप ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो आपके लक्षण आग से जुदा हैं, आग से जुदा हैं। अगर आप ऊपर उठ रहे हो तो आग जीवन में कभी नीचे नहीं आती। अगर आप को यूं फायर को नीचे फेंकोगे भी ना तो मुंह यूं ही करेगी। आप में आग जैसा गुण चाहिए। ऊपर उठो रे, ऊपर उठो। आप और हम इंसान हैं,
सैकड़ों बार प्रकृति परीक्षा लेगी। आप अगर दुनिया में मूल्यांकन में पास होना चाहते हो तो आग का पहला लक्षण ऊपर उठती है। ऊपर उठना, आग जैसे लक्षण बना लो। मेरा वादा है आपसे, अगले 1 साल में आप करोड़ों रुपए के मालिक होंगे। रूस के वैज्ञानिक पावलोव ने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, सबसे ज्यादा जानवरों पे उसी ने प्रयोग किया। सारे हॉल में एक्सरे मशीन लगा दी, कैमरास लगा दिए, बिल्ली को दूध और भोजन दिया, बिल्ली ने पिया और खाया। एक्सरे मशीन एक्सरे कर रही है, आहार नाल में गया, पेट में गया, रस बनना चालू, एनर्जी क्रिएट होना चालू हो गई है। जैसे ही एक्सरे मशीन ने इतना इशारा किया तो रूस के उस वैज्ञानिक ने एक और काम किया। उस हॉल में बिल्ली अकेली थी, उस हॉल में कुत्ते को एंटर करवाया। जैसे ही कुत्ते को एंटर करवाया और बिल्ली ने कुत्ता देखा, वो रस जो लौट के आ रहे थे भोजन की तरफ, वो वापस लौट गए, क्योंकि अब कुत्ता आ गया, अब डर आ गया। जब जब डर आएगा तो आपकी आग बुझाएगा रे, और जब जब आग जबरदस्त होगी तो डर कोई निकल जाएगा, क्योंकि डर के आगे उसकी दौलत की, वेल्थ की परिभाषा इतनी निखालिस है। अपने सोर्स से ऐसा रिसोर्स बना लो कि सोर्स से कभी आपको यहां से खर्च नहीं करना पड़े, वो रिसोर्स ही आपको जीवन चलाने में मदद करें, तो जीवन से चिंता फिक्र सब दूर चली जाएगी। जबकि दौलत दुनिया की और जैसे चीजें हैं ना, वैसे सिंपल एक टूल है। ये टूल है, खाली एक जीवन में सहूलियत का एक टूल है। इसमें जब चिपकते हैं, इसकी जब आसक्ति होती है, तब जीवन बर्बाद होता है, टूल से बर्बाद नहीं होता। अगर आपको दौलत की परिभाषा नहीं पता तो आपके बच्चों को तो 3 काल में पता नहीं रहेगी, आपके उनके बच्चों को कभी पता नहीं रहेगी। ऐसे आपकी जिंदगी का लक्ष्य वाला हिस्सा और पॉजिटिव वाला हिस्सा अगर दिखेगा तो हिलेगी नहीं जिंदगी। हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। 1% फार्मूला बुक ये बोलती है, रोज अपनी जिंदगी में कुछ भी इंप्रूवमेंट करो, 1% ही कर लो। और माइंड स्टिक भी कह रही है, हर रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप बड़ा अंतर ला सकते हो। 1% फार्मूला पूरा जगत में एक साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन 1% फार्मूला रोज उठाए छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकते हो। कि आप अपनी जिंदगी के किन हिस्सों को देख रहे हो? बिजनेस आपका चल नहीं रहा, थोड़ा सा कोशिश करो वो हिस्से देखने की, जब बिजनेस चलने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या जिंदगी में होगा जो आपका माइंड अभी सही जगह देख नहीं पा रहा, वो कौन सी चीज होगी जो आपको मदद करेगी।